छठ पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की आराधना से जुड़ा हुआ है। यह पर्व भक्ति, आस्था, आत्म संयम और पर्यावरण शुद्धि का अद्भुत संगम है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह एक ऐसा व्रत है जिसमें व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर से संवाद करता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करना है। मान्यता है कि सूर्य देव जीवन के दाता हैं और उनकी उपासना से न केवल शारीरिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक यानी 4 दिनों तक चलती है। साल 2025 में यह महापर्व 25 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न होगा। इन 4 दिनों का हर चरण अपनी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता रखता है। पहला दिन नहाए खाए जो कि 25 अक्टूबर शनिवार को होगा। इस दिन व्रती स्नान कर पवित्रता का संकल्प लेती है। घर को स्वच्छ किया जाता है और सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल से बना लौकी भात इस दिन का प्रमुख भोजन होता है। व्रती इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करके आने वाले कठिन उपवास की तैयारी करती है। यह दिन शरीर और मन दोनों को पवित्र करने का प्रतीक है। दूसरा दिन है खरना, 26 अक्टूबर रविवार। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है, यानी बिना भोजन और पानी के रहती है। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल से बनी खीर और गेहूं की रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। यह प्रसाद व्रती सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित करती है और फिर स्वयं ग्रहण करती है। इसी के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है, जो छठ पर्व की सबसे कठोर और पवित्र साधना मानी जाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ यानी कि 27 अक्टूबर सोमवार। यह षष्ठी तिथि का दिन है और छठ पूजा का मुख्य पर्व माना जाता है। इस दिन शाम को व्रती और परिवार जन घाट या किसी पवित्र जलाशय के किनारे पहुंचते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, कसार, मौसमी फल, गन्ना, नारियल, सुपारी, पान, सिंदूर, फूल आदि सजे होते हैं। सभी श्रद्धालु जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह अर्घ सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा को धन्यवाद देने का प्रतीक है। घाटों पर इस समय का दृश्य अद्भुत होता है। हजारों दीपकों की लो, सूर्यास्त की सुनहरी किरणें और लोगों की भक्ति से भरी आवाजें वातावरण को अलौकिक बना देती हैं। व्रती छठी माई के भजन गाती है और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है। इसके बाद उषा अर्घ और पारण 28 अक्टूबर मंगलवार को है। यह छठ पूजा का अंतिम और सबसे भावनात्मक क्षण होता है। भोर होते ही व्रती और परिवारजन घाट पर पहुंचते हैं और उगते हुए सूर्य का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है, सभी श्रद्धालु मिलकर उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। व्रती दूध और जल से सूर्य देव की पूजा करती है और अपने परिवार, संतान और समाज की खुशहाली की कामना करती है। इसके बाद पारण किया जाता है, यानी व्रत का समापन होता है। इस समय पूरे वातावरण में भक्ति, संतोष और शांति का भाव व्याप्त होता है। छठ पूजा के लिए आवश्यक पूजन सामग्री भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बांस की टोकरी या दोरा जिसमें प्रसाद रखा जाता है, तांबे
या कांसे का लोटा जिससे सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। नारियल, गन्ना, दीपक, घी, हल्दी, कुमकुम, पान, सुपारी और फूल माला जैसी वस्तुएं इस पूजा की शोभा बढ़ाती हैं। वहीं ठेकुआ, कसार, गुड़ की खीर और मौसमी फल इस पर्व के पवित्र प्रसाद माने जाते हैं। इन सब का एक आध्यात्मिक संदेश है, सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई पंडित या ब्राह्मण अनिवार्य नहीं होता। हर व्यक्ति अपने घर या घाट पर स्वयं पूजा कर सकता है। यह पर्व महिलाओं की शक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने वाली माताएं और बहनें अपने परिवार की सुख शांति के लिए हर कठिनाई सहन करती है और यह उनकी अटूट श्रद्धा का परिचय है। आज के समय में जब तकनीक और आधुनिकता ने जीवन की गति बदल दी है, तब भी छठ पूजा अपनी सादगी और आस्था के कारण लोगों के दिलों में जीवित है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि विदेशों तक में भी अब यह पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। घाटों पर भीड़, गीतों की गूंज, दीपों की रोशनी और सूर्य की किरणें सब मिलकर इस पर्व को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती हैं। छठ पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह समाज को एकता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। जब लाखों लोग नदियों के घाट साफ करते हैं, जल में दीप प्रज्वलित करते हैं और सूर्य को प्रणाम करते हैं, तब यह न केवल पूजा होती है, बल्कि यह प्रकृति और मानव के बीच एक दिव्य संवाद बन जाता है। तो इस छठ पूजा पर आइए हम भी सूर्य देव और छठी मैया के चरणों में सिर झुकाएं, अपनी आस्था को मजबूत करें और अपने जीवन में उजाला और समृद्धि का स्वागत करें।